अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम लीबिया की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वो शख्स जिसने अपने मुल्क को खुशहाली की बुलंदियों पर पहुंचाया, आलमी सियासत में डट कर खड़ा रहा और फिर सियासी साजिशों का शिकार होकर एक अलमनाक अंजाम तक पहुंचा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मामर कज़ाफ़ी की। सन 1969 में जब कज़ाफ़ी ने फौजी इनकलाब के जरिए इक़्तिदार संभाला तो इनका मकसद साफ था, मुल्क की खुद मुख्तारी और अवाम की फलाह व बहबूद। शुरुआती दिनों में ही उन्होंने अहम सियासी और इक़्तिसादी असलाहात नाफिज की। उनका नजरिया था कि कोई भी मुल्क तब तरक्की कर सकता है जब अवाम खुशहाल हों और इन्हें बुनियादी सहूलियात मैसर हों। कज़ाफ़ी ने मुल्क की सियासत में सख्त तब्दीलियां की, फौज की तंजीम नौ की और अवामी पॉलिसियां बनाएं जो कि बाद में लीबिया की पहचान बन गईं। कज़ाफ़ी के दौर में अवाम की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कई इक़दामात किए गए। तालीम और सेहत, हर शहरी को मुफ्त तालीम और हस्पताल की सहूलतें दस्तयाब थीं। बुनियादी सहूलियात, बिजली, पानी और गैस सब कम कीमत या बाद औक़ात मुफ्त फराहम की जाती थीं। रहाइश और माली मदद, हर ख़ानदान को घर या ज़मीन मिलती। शादी करने वाले जोड़ों और बच्चों के लिए माली मावंत मौजूद थी। कारोबार और ज़राअत, किसानों और नए कारोबार करने वालों के लिए हुकूमत ने ज़मीन, मशीनरी और कर्जे फराहम किए। ये सब इक़दामात लीबिया को अफ्रीका के सबसे खुशहाल ममालिक में शामिल कर गए। लीबिया में फ़ी किस आमदनी सबसे ज़्यादा थी। ग़रबत तकरीबन ख़त्म हो गई थी। शहरियों की ज़िंदगी का मयार बुलंद था। कज़ाफ़ी ने तेल की आमदनी का एक हिस्सा बराह रास्त शहरियों के अकाउंट्स में मुंतकिल किया। उससे ये यकीनी बनाया गया कि हर शहरी मुल्क की दौलत से मुस्तफ़ीद हो। लोगों की ज़िंदगी खुशहाल थी, शहरी खुद मुख्तार और मुतमईन थे। कज़ाफ़ी ने आलमी सियासत में खुद मुख्तारी की राह अपनाई। अफ्रीका में गोल्ड दीनार करेंसी का मंसूबा बनाया ताकि अफ्रीका अमरीकी डॉलर के तसल्लुत से आज़ाद हो। लीबिया की तेल की फ़रोख्त डार के बजाय दीगर करेंसियों में करने का ऐलान किया। मगरबी फौजी अड्डों को ख़त्म किया और खारजा पॉलिसी को आज़ाद बनाया। ये इक़दामात अमरीका, बरतानिया और फ्रांस के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थे, क्योंकि ये न सिर्फ उनके माली मफादात को खतरे में डाल रहे थे बल्कि आलमी ताकतों की हकमरानी को भी चैलेंज कर रहे थे। 2010 के आखिर में अरब दुनिया में अवामी तहरीकें शुरू हुई। लीबिया में अवाम ने इब्तदा में प्रामन एहतिजाज शुरू किया, सियासी इस्लाहात और अवामी हुकूक के लिए। मगर कुछ ही महीनों में ये एहतिजाज और मुसल्लह बिगावत में बदल गया। मगरबी मीडिया ने इस एहतिजाज को हुकूमत के जुल्म के खिलाफ मज़ाहिरों के तौर पर पेश किया और नाटो ने मुदाखलत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने नो फ्लाई जोन का ऐलान किया, जिसने अमली तौर पर बागियों की मदद की। 20 अक्टूबर 2011 को कज़ाफ़ी बंगाज़ी की तरफ जा रहे थे कि उनका काफिला डरून हमले और फ़ज़ाई मदाखलत का शिकार हुआ। वो जख्मी हालत में पकड़े गए और बागियों के हाथों तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिए गए। उनकी आखिरी अल्फाज में शामिल थे, अल्लाह जुल्म की इजाज़त नहीं देता। मेरे बच्चों, तुम नहीं जानते कि सही और गलत क्या है। कज़ाफ़ी के बाद लीबिया 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक वेस्ट लीबिया, अक़वाम मुत्तहिदा की हमायत याफ़ता हुकूमत। 2 ईस्ट लीबिया, लीबिया नेशनल आर्मी। 3 जनूबी इलाके, कबायली और मुसल्लह ग्रुप्स। आज मुल्क में करप्शन, मुसल्लह ग्रुप्स, बदआमनी, बेरोजगारी और गैर मुल्की असर व रसूख आम है। ये सब कुछ नाटो और आलमी ताकतों के मकासद के मुताबिक हुआ, यानी लीबिया के वसाइल पर काबू पाना। कज़ाफ़ी की जिंदगी हमें कई अहम सबक देती है। कौम का इत्तेहाद ज़रूरी है। अंदरूनी तकसीम मुल्क को आसानी से तोड़ सकती है। माशी खुद मुख्तारी, आज़ाद करेंसी और कौमी वसाइल की मुल्कियत अहम है। बैनुल अक़वामी दबाव से आगाही, आलमी ताकतों के असर व रसूख को समझना ज़रूरी है। क़ियादत और अवामी खिदमत में तवाज़ुन, बग़ैर अवाम की हिमायत के कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं रहता। कज़ाफ़ी की मौत के बाद मगरबी मीडिया ने अक्सर उन्हें ख़तरनाक या पागल हुक्मरान के तौर पर पेश किया। हकीकत यह है कि उन्होंने मुल्क में आवाम की खिदमत और खुशहाली के लिए इक़दामात किए थे। तारीख दिखाएगी कि अवामी खिदमत और बीन अल-अक़वामी सियासत में तवाज़ुन कितना ज़रूरी है। कज़ाफ़ी की कहानी हमें यह सबक देती है, जब एक मुल्क अंदर से तकसीम हो जाए, बैरूनी ताकतें उसे आसानी से तोड़ सकती हैं।
लीबिया की मिसाल से ये भी सीखा जा सकता है कि मुआशरती इंसाफ, इक्तिसादी खुद मुख्तारी और अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी मुल्क की पायदारी के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।